आज इस यीशु सत्संग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परिचय भारतीय दर्शन के माध्यम से लोगों को मिला है। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हम परिचित हुए। सबसे मुख्य बात जो यीशु मसीह के इस संसार में आने के विषय में, यीशु मसीह क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था, क्यों आया यीशु मसीह? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। पाप एक महत्वपूर्ण विषय है और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, भाषा, कुल, क्षेत्र, स्थान, व्यवसाय, किसी भी प्रकार का आदमी क्यों ना हो। हम सब में समानता है कि हम सभी पापी हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक पंडित जी मिले, बोले आपकी बाइबल में लिखा है आप पापी हो तो आप हो। आपकी बाइबल में लिखा है कि आप पापी हो तो आप पापी हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी बाइबल में लिखा है। मैंने कहा आदरणीय पंडित जी, आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं, क्योंकि वहां लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्माद त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हर हर। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्माद त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र मनुस्मृति अध्याय 2 में मिलता है, परमेश्वर हमने आपकी दृष्टि में पाप किया है, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है और हमारी सहायता करो कि हम इस पाप के बंधन से बाहर आ जाए। भारतीय दर्शन शास्त्र के ऋग्वेद उसके 3 मंडल 62 श्लोक यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब है कि परमेश्वर आप जीवन के दाता हैं, आप दुख और पीड़ा के हटाने वाले हैं, आप आनंद के स्रोत हैं, आप संसार के निर्माण करता हैं। इसलिए आप एक ऐसी ज्योति दीजिए जिससे मेरा पाप जो है वो नष्ट हो जाए। इसलिए कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, कुल, क्षेत्र का क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता है। अगर आप मसीह हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि आपने पाप किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्माद त्राहिमाम पुंडक्षम सर्व पाप हरे हरे। आप पापी हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पत तन में नामी। जब आदरणीय तुलसीदास जी ने इस बात को ग्रहण कर लिया कि मैं एक पापी हूं, तो आप भी ग्रहण कर लीजिए आज शाम की आप भी पापी हैं। सूरत मोला पहला में आदरणीय गुरु नानक साहब भी इस बात से हिचकिचाते नहीं लिखते, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। केवल परमेश्वर पवित्र है, हम सब पापी हैं, चाहे आप किसी भी जाति, भाषा, कुल और क्षेत्र के क्यों ना हो। पाप एक भयंकर समस्या है और इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि परमेश्वर आप मेरे पापों को मेरे जीवन से दूर कीजिए। परमेश्वर हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करेंगे। आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ। तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। कौन हुआ इस संसार में जिसने पाप नहीं किया। तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। ये बड़ी समस्या है।
इसे लिखा है, अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पाप ही है और विश्वास आपके जीवन से आपके पापों को दूर कर देगा। भारतीय दर्शन शास्त्र के बृहदारण्यका उपनिषद 1:3-27 पर्व में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1-30 में लिखा है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हम असत्य में हैं, अस्तोमा सद्गमय, हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। हम असत्य में हैं, ये भारतीय दर्शन की वाणी है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, बृहदारण्यका उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, अस्तोमा सद्गमया, असत्य से निकालकर सत्य की ओर। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस माने होता है अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर। मृत्युमा अमृतगमय, और मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन की ओर लेकर चले। ये प्रार्थना भारत की धरती पर की जा रही है। भारतीय ऋषि, भारतीय तत्वदर्शी, भारतीय ज्ञानी, प्रखंड लोग इस प्रार्थना को कर रहे हैं कि हम पापी हैं, हम असत्य में, हम अंधकार में हैं, हम मृत्यु में हैं। और जानते हैं इसका उत्तर कहां से दिया गया? इसका उत्तर कलवरी के क्रूस से दिया गया। प्रार्थना भारत में की गई और उत्तर इजराइल से दिया गया। मैं बड़ा दुखी होता हूं कई बार, विशेष रूप से लोग इतने राजनीतिज्ञ हो गए हैं कि लोगों ने अपने क्षेत्र बांट लिए हैं। ये राजस्थान है, वो पंजाब है, फिर एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा, एक राजस्थान का चीफ मिनिस्टर होगा, एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन एक बड़ी भूल है, एक बड़ी दुष्टता, एक बड़ी चालाकी है कि परमेश्वर आपकी चालाकियों से बंद नहीं सकता, परमेश्वर आपकी बुद्धि से बट नहीं सकता। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमेश्वर एक है, दो नहीं है। परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर किसी देश, किसी भाषा, किसी जाति से बटा हुआ नहीं है। वो तो परमात्मा है जो सारी ब्रह्मांड पर, सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। इससे प्रार्थना भारत में की गई और उत्तर इजराइल से दिया गया। हालेलुया। यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। अस्तोमा सद्गमय है, असत्य से निकालकर सत्य की ओर। यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। बोलिए, सत्य। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से अंधकार, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रार्थना की गई, मृत्युमा अमृतगमय, मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर। यीशु मसीह ने कहा, याद है क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने ये नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्यों यीशु मसीह ने इन शब्दों पर, क्यों इन शब्दों पर जोर डाला? आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ खंड निकालें। मत्ती उसका 19 अध्याय, उसका 16 अध्याय से मैं आपके लिए एक छोटा सा विषय पढ़ता हूं। एक मनुष्य यीशु मसीह के पास में आया और उससे कहा, है गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। और उसने कहा, कौन सी आज्ञा? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर खंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा।
हम देखते हैं कि हमारे संसार में आज जो सबसे मुख्य विषय है वो क्या है? धन। और बाइबल कहती है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। आपके लिए कागज के टुकड़ों, मेरे लिए कागज के टुकड़ों की अहमियत है क्योंकि वो धन है और उस धन से मैं अपने लिए तमाम आशीषों को खरीद सकता हूं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का धन हो, आप परमेश्वर का धन है। तो आप सोचिए इस वक्त परमेश्वर का मन कहां होगा? आपका धन आपकी बैंक में है, आपका मन वहां पर है, और यहां पर परमेश्वर का धन है, तो परमेश्वर का मन कहां होगा? और वो परमेश्वर क्या चाहता है? क्या चाहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह जक्कई के घर में जाते हैं, जो एक धनवान व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वो इतना अधिक धनवान था कि उसके पास जो धन था वो उससे सब प्रकार की भौतिक आशीषें खरीदने में सक्षम था। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। सिर्फ यीशु मसीह को देखने के लिए वो बड़ी भीड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़ गया। आपको कहानी पता है। लेकिन वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब उस मार्ग से गुजरा, उसने जक्कई से कहा, जक्कई झट उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। और वो जक्कई यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। जक्कई के घर में सब कुछ था, लेकिन जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। यानी धन की संपन्नता से हम उद्धार नहीं खरीद सकते, साल्वेशन नहीं खरीद सकते। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि परमेश्वर आप हमारी सहायता करें। मैं आपके सामने हितोपदेश नामक एक बहुत सुंदर पुस्तिका का एक छोटा सा वर्णन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, विद्या ददति विनयम विनयाद यात्र पात्रताम पात्रत्वा धनम मापेत्री धनम तथास्तुकम। लिखा है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, द नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान। विद्या ददति विनयम विनयाद यात्र पात्रताम। जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे पास आएगा तो हमारे जीवन में नम्रता होगी, दीनता होगी। जब गॉडली विजडम होगा, विद्या ददति विनयम विनयान यात्र पात्रताम, और जब नम्रता हमारे जीवन में होगी तो हमें एक चरित्र मिलेगा। और आगे लिखा है, जब एक चरित्र मिलेगा तो आपको संपन्नता मिलेगी, और वो संपन्नता आपके ज्ञान का स्रोत होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल होशे नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय 6 पद में लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान की ओर लौटे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाज धन की ओर दौड़ रहा है। धन हमारी आवश्यकता है, लेकिन धन के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं खरीद सकते। धन के द्वारा हम चरित्र को नहीं खरीद सकते। धन के द्वारा हम संपूर्णता को नहीं खरीद सकते, और धन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकते। मेरे प्रियो, आज लुधियाना की इस धरती पर खड़े होकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, और वो योजनाएं आपके लाभ और आपकी उन्नति के लिए है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की योजना को प्रकट करने आया था, जो आदि से गुप्त था, जो एक भेद था, एक रहस्य था। परमेश्वर कौन है? उस परमेश्वर तक मैं कैसे पहुंचूंगा? क्या कभी वो परमेश्वर मेरे जीवन में सामर्थ्य के साथ कार्य कर पाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस उद्धार को पाने के लिए मनुष्य ने बहुत परिश्रम किए,
बहुत मेहनत की। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद 3:2-3, कठोपनिषद 12:23 में लिखा है, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो मेघया न बहुना श्रुतेन। ज्ञान की लुभावनी बातों को सुनने से नहीं, ज्ञान की सुंदर बातों को सुनने से तुम्हें ईश्वरीय मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आज टेलीविजन पर बहुत प्रकार के सत्संग आते हैं। एक सत्संग में सिखाया जाता है कि भैया आपने जलेबी नहीं खाई है, आप जलेबी खाइए, आपको अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर कृपा इतनी सस्ती होती तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी पीठ पर कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे दारू और तुम्हारी जलेबियों से तुम्हें उद्धार मिल जाता तो उस परम प्रधान परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्यों की चतुराई से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्प्रसादनम प्रशास्ति शाश्वतम। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्प्रसादनम प्रशास्ति शाश्वतम। अब धर्मों का त्याग करके उस परमेश्वर के पास चले जाओ जिसके अनुग्रह से तुम्हारा परम मोक्ष और परम शांति तुम्हें मिलेगी। वो परम मोक्ष परमेश्वर के अनुग्रह से है। मांत्रिक उपनिषद पद 31 में लिखा है, देवानुगम हितकम, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हें मोक्ष मिलेगा। नायमात्रा प्रवचने लभ्यो मेघया न बहुना श्रुतेन। ज्ञान की चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। ये आपको किसी भी सत्संग में नहीं मिलेगा जब तक आप यीशु सत्संग में नहीं आएंगे। हालेलुया। नहीं तो दही और चटनी खाते रहना, जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए यीशु मसीह का लहू चाहिए, और वो लहू तुम्हारे और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बहाया गया। विवेक चूड़ामणि 16 में लिखा, वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हें कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा। न तस्य प्रथमास्ति यश नाम मदसन अंद्रम प्रवशन्ति समूह उपासते। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घृणित अपराध है न तस्य प्रथमास्ति। वो परमेश्वर जो पवित्र है, जिसने पृथ्वी और आकाश की नींव डाली है, उसकी मूर्ति नहीं होती। न तस्य प्रथमास्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती। यश नाम मदस, जिसका नाम पवित्र है। अंद्रम प्रवशन्ति समूह उपासते। अगर उस परमेश्वर की तुम मूर्ति बनाओगे तो घोर अंधकार में, घोर नरक में डाले जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। महापुरुषों का यज्ञ करने से नहीं। हमारे सत्संग में एक बहन आती है, उसको एक पंडित जी ने बताया कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अब बहन रोटी बना के तैयार, लेकिन काला कुत्ता कहां से लेकर आए? काला कुत्ता ढूंढने के लिए बेचारी रोटी लेकर इस गली से उस गली, उस गली से इस गली। एक कुत्ता मिला, उन्होंने देखा यहां एक कुत्ता बैठा है, काला है। जब वो रोटी देने गई तो वो आगे से सफेद था, उन्होंने अपनी रोटी रख ली। ये पीछे से तो काला है लेकिन आगे से सफेद है। उन्होंने अपने पति से कहा, मुझे काला कुत्ता चाहिए। पति बाजार से काला कुत्ता ले आए। काले कुत्ते को रोटी दी गई, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा, भैया आपको फर्क पड़ेगा जब आप यीशु मसीह के पास जाओगे। कितना महान परमेश्वर है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा, न शरीरम मल त्यागतो नरो भवति निर्मला मनसु तु मले व्यक्त भवत सुनिर्मला। स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा है, शरीर को कितना भी नहला लो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। हालेलुया। नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मेल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अरे मछली जीवन भर पानी में रहती है, उसकी बदबू नहीं मिटा सका पानी, तो तुम्हारे अपराधों को कैसे मिटा सकेगा? तुम्हारे अपराधों को कैसे मिटा सकेगा? नहाए धोए से क्या हुआ, मन का मेल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। नक्षत्रति पक्ष बाल मर्त्यो तीव्रता अर्थो ही अर्थस्य नक्षति कार्यस्त।
सब आप ग्रहों पर नजर करें, ग्रह आपके जीवन को बदल देंगे। आप ये राशि पहन लें, ये रत्न पहन लें, आपके जीवन की माया काया पलट जाएगी। रात को 12 बजे के बाद न्यूज चैनल्स खोल के देखना, आपको न्यूज नहीं, कोई धागा बेच रहा है, कोई ताबीज बेच रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल ने हमें ग्रहों पर नहीं लेकिन अनुग्रह पर भरोसा रखना सिखाया। हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, हम उन ग्रहों पर विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है वो तारों का नाम लेकर उन्हें उनके स्थान से हटा देता है। वो एक एक तारे का नाम जानता है और आप उस ग्रह से डर रहे हैं। वो ग्रह आपके जीवन की काया नहीं बदलेगा। भारतीय दर्शन शास्त्र के विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, ना योगिन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। ना योगिन, ना योगा करने से, कितने भी योगा तुम कर लो, कितने भी शरीर को चुस्त दुरुस्त बना लो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिख सकता। ना योगिन सांख्यन, माला कितनी भी जप लो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। कर्मणा नो ना विद्याया, चाहे तुम चींटी को आटा खिलाओ, चाहे गधे को रोटी खिलाओ, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। कई बार हम देखते हैं हमारे कई भाई बहन जीव जंतुओं की सुधि रखते हैं, आटा खिला रहे हैं, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, इसलिए नहीं कि उनको उन जंतुओं की चिंता है। वहां भी मनुष्य ने अपना स्वार्थ निकाल लिया कि इसको रोटी खिलाने से मेरा जीवन बदल जाएगा। अरे एक भूखे प्राणी को तुम वैसी रोटी दे देते, उसमें भी स्वार्थ निकाल लिया कि इस चींटियों को खाना खिलाने से, उस गाय को खिलाने से, उस बछड़े को खिलाने से, उसको खिलाने से। न योगिन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नयता। परमेश्वर के साथ आपका एकीकरण संबंध केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। देवानुग्रह हेतुक्रम, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना चाहे आप परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, क्योंकि वो पवित्र है। बाइबल बताती है कि जक्कई के पास बहुत धन था, लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कौन है ये यीशु मसीह जो कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है? पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति था जो 38 सालों से बैठा था, इंतजार कर रहा था कि शायद एक दिन मैं इस जल में कूद जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। कोशिश, आशा, विश्वास। बाइबल बताती है एक दिन यीशु मसीह वहां पर आए। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं इस जल में कूदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उठाकर इसमें डाले। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? चल उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। चल उठ, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान देने बहुत आए, बहुत लोग इस संसार में ज्ञान देने आए, लेकिन पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें, मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का वरदान दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई बेन सिंह ने, उनके परिवार ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इस परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं तमाम हमारे देशवासियों के लिए, इस देश पर बड़ी आशीष हो, शांति हो, अनुग्रह हो, ताकि जो परिवार टूटे हैं, समस्याएं हमारे देश में, वो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं विशेष रूप से भाई बेन सिंह के लिए पिता। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी सहायता की है पिता परमेश्वर, ताकि इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी महिमा हो पिता।
हम यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी पत्नी, बच्चों को, उनके कार्य को, उनके बिजनेस को आशीष देते पिता, ताकि प्रभु जी आप उनके परमेश्वर होकर उनकी सहायता करें पिता परमेश्वर, आप उनके आगे आगे चलें। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी आशीषों का उत्तम भाग हमारे साथ साझा किया। यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर प्रभु जी बड़ी आशीष हो पिता। जगह जगह जहाँ घर टूटे हैं, परिवार समस्याओं में है, लड़ाई झगड़े प्रभु जी, शराब और बुराइयों ने हमारे देश को जकड़ लिया है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें ताकि हम इन बंधनों से बाहर आकर एक अच्छा देश बना सके पिता परमेश्वर, और हमारे देश पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे टीवी कार्यक्रम को या हमारी सेवाओं को अपनी सहायता के द्वारा आशीषित करना चाहते हैं, आप फ़ोन नंबरों पर देकर या ईमेल पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं ताकि हम प्रभु के इस कार्य को पूरे देश में लेकर जा सकें, क्योंकि हमारा प्रभु वास्तव में महान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका और हमारा मिलकर परिश्रम हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और एक दिन भारत देश यीशु मसीह की सच्चाई और आशीषों को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।